नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिससे दुनिया में बहुत कम लोग ही परिचित हैं। यूं तो यह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति था, आपकी और हमारी तरह, मगर फिर भी वह हम सब से बहुत अलग सा था। या फिर कहें कि उसकी परिस्थितियों ने उसको एक आम इंसान से एक बहुत बड़ा फिलोसोफर और बेहद तेज दिमाग वाले व्यक्ति में विकसित कर दिया था। तो कहानी शुरू होती है सितंबर 1996 के पहले हफ्ते से, जब 1980 और 90 के दशक के सबसे बड़े चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव इजराइल के दौरे पर आए। यूँ तो यह एक फॉर्मल सा विजिट था, मगर गैरी की एक आदत थी कि वे जहाँ भी जाया करते वहाँ अपनी कला का प्रदर्शन किया करते। इस दिन भी गैरी ने ऐसा ही किया। वह हर बार की तरह इस बार भी एक बार में 40-40 लोगों के साथ अकेले चेस खेलने लगे। सिर्फ खेलने ही नहीं लगे, उन्होंने 40 के 40 लोगों को बस कुछ मिनटों में ही परास्त कर दिया। अब गैरी ने इजराइल के टॉप 5 चेस चैंपियंस के साथ खेलने की इच्छा व्यक्त की और उसी दिन शाम को यह मुकाबला आयोजित कराया गया। इस मुकाबले में 4 ऐसे व्यक्ति थे जो कि इजराइल के चेस के नेशनल चैंपियन थे और इंटरनेशनल चेस गेम्स में इजराइल की तरफ से खेला करते थे। मगर एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिसका चेस खेलने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था और ना ही वह कभी चेस खेला करते थे। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यह मुकाबला शुरू हुआ। गैरी ने देखते ही देखते चारों के चारों नेशनल चैंपियन को धूल चटा दी, मगर आखिर में वह उस व्यक्ति से मात खा गए जिसने कभी भी चेस नहीं खेला था और ना उसके नाम कोई नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉर्ड दर्ज था। अब आप सोचेंगे कि यह तो बहुत बोर कर देने वाली कहानी है, इसमें मोटिवेशन कहाँ है, इस कहानी से हमें भला क्या सीखने को मिल सकता है। यह भी हो सकता है कि यह व्यक्ति शुरू से ही दिमाग का तेज़ रहा हो या शुरू से चेस खेला करता हो, और या यह भी हो सकता है कि गैरी ने ही कोई गलत चाल चल दी हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको वाकई में लगता है कि वर्ल्ड चैम्पियन जो 40-40 लोगों को एक साथ हराता था वह ऐसी भूल करेगा? नहीं ना। यह कहानी हमको हमारे दिमाग की उन रहस्यमय छिपी हुई शक्तियों से अवगत कराती है जिसको हम में से 99% लोग नहीं खोज पाते। तो चलिए अब चलते हैं इस व्यक्ति के जीवन की ओर जिसने दी वर्ल्ड चैंपियन को परास्त किया। इस व्यक्ति का नाम था नेतन शेरेंस्की, जो कि एक रशियन जूस था। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी रशिया से ही पूरी की और उनकी पढ़ाई पूरी होने के कुछ समय बाद ही रशियन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने उनको अमेरिका का जासूस घोषित करते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुना डाली। रशिया में अमेरिकन जासूस के साथ अमानवीय कार्य किए जाने की पूरा एक इतिहास मौजूद है। जेल में 6 फीट के नेतन शेरेंस्की को सोने के लिए 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा कमरा दिया गया। उस जेल में रहकर नेतन का शरीर जवाब देने लगा। हाथ पैरों में अकड़न, सही आहार न मिलने के कारणवश कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी और इस सब के बाद बची कुची कमी रशियन ऑफिसर का गंदा व्यवहार और रशियन डॉक्टर्स के द्वारा कैदियों पर अलग अलग रसायनों का प्रयोग ने पूरी कर दी। 10 माह के अंदर नेतन को यह एहसास हो चुका था कि अगर उसने कुछ माह और ऐसे ही जीवन व्यतीत किया तो उसकी मृत्यु भी हो जाए तो कोई बड़ी बात न होगी। मगर असली यातनाओं का दौर अभी बाकी था। नेतन को सर्बिया की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सर्बिया, जिसे दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में पहला स्थान प्राप्त है। सर्बिया की हड्डी गला देने वाली ठंड, -44 डिग्री सेल्सियस का तापमान, ऐसे भयावह वातावरण में नेतन का शरीर के साथ साथ दिमाग भी जवाब देने लगा। नेतन को धीरे धीरे महसूस होना कम हो गया। वह अपने हाथ से दूसरे हाथ को छूकर महसूस न कर पा रहे थे। तभी नेतन ने एक फैसला लिया कि वह आज से जेल में शारीरिक एक्सरसाइज किया करेंगे। तो नेतन ने एक्सरसाइज शुरू कर दी। कुछ समय तक ऐसी एक्सरसाइज करने से नेतन की शारीरिक अवस्था में सुधार होने लगा, मगर मानसिक अवस्था और बिगड़ने लगी। अचानक से कभी कभी नेतन को खुद को पीटने का मन होने लगा, तो कई बार दिमाग में आत्महत्या जैसे भाव भी उत्पन्न होने लगे। नेतन ने यह फैसला लिया कि वह अब से अपने दिमाग की कल्पना का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हुए अपने मन में ही चेस खेला करेगा।
नेटन ने अपने दिमाग में चेस के 64 खानों की कल्पना तो कर ली, मगर उनको दिमाग में खेलने के लिए एक और व्यक्ति की कल्पना करनी थी। तभी उनके सामने एक रशियन अखबार आया जिसमें द वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव की तस्वीर थी। इसी के साथ नेटन ने अपनी कल्पना के दम पर चेस खेलना शुरू किया। कुछ दिनों के भीतर ही नेतन की हालत ऐसा सुधार आया कि जेल के सभी अफसर उस सुधार को देखकर दंग रह गए। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए और जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उनकी अर्जी पर नेटन को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद वहां से नेटन इज़राइल आकर बस गए। 96 आते आते इज़राइल के पार्लियामेंटेरियन पद पर पहुंच गए। जब नेटन से पूछा गया कि उन्होंने द वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, तो नेतन के शब्द कुछ इस प्रकार थे। उसको मैंने आपके सामने तो अभी हराया है, मगर मैं उसको अपनी कल्पना में लगातार 12 सालों से हराता आ रहा हूँ। तो देखा आप लोगों ने कि इंसान का दिमाग और उसकी कल्पना इतनी ताकतवर है कि उसको कहीं भी और किसी भी परिस्थितियों में इस्तेमाल करा जाए तो उसका परिणाम हमेशा आश्चर्यचकित करने वाला ही होता है। सामने वाले व्यक्ति को तो यकीन भी नहीं हो आता कि ऐसा भी भला हो सकता है, और वह कल्पना की शक्ति को बड़ी आसानी से नज़रअंदाज करते हुए इसे टैलेंट और गॉड गिफ्टेड बोल देता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।